एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विराट स्टडी पर आपका स्वागत है। आज एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हो सकती है आपके लिए। जो भी बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन जो हमने सूचना इकट्ठा की, कौन पैटर्न है, पैटर्न सिलेबस में क्या बदलाव है, कौन सी कंपनी इसका एग्जाम लेने वाली है, पूरी डिटेल्स कब से फॉर्म आने वाले हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं। पूरी चीजों के साथ आए, प्रूफ के साथ आए, पूरा आपको जानकारी देंगे और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आइए समझते हैं, सीधा पूरी चीजों पर चलेंगे। मैं पूरी चीजें समझाऊंगा, क्या क्या सिलेबस में बदलाव गए, क्या कुछ चेंजेस भी किए गए बदलाव पे, और कौन कंपनी इसका पेपर कराएगी और कब से होगा पेपर और कब इसका फाइनल रिजल्ट वगैरह, ये सब क्या होगा, कैसे होगा, सब आपको समझाएंगे। आइए, ये तो आपने देख लिया होगा, इस पर सीधे चलते हैं, मैं सीधे समझाने की कोशिश करूंगा। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2023 विज्ञापन, जहां तक हमारा अनुमान है, जैसे ट्वीट पर आया है, विज्ञापन का अनुमान है कि अक्टूबर में ऑनलाइन नोटिफिकेशन आ जाएगा और अक्टूबर में फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अनुमान है 15 से 20 अक्टूबर के आसपास फॉर्म आ सकते हैं, भर सकते हैं, ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए वही अक्टूबर है। कुल पद बता दें 51,000 है। कुल पद 51,000 किया गया। 51,000 से कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन 52,000 नहीं होंगे। 51,000 कुछ 52,000 नहीं हो सकते हैं। 51,000 में कुछ बढ़ सकते हैं, 600-700 पद कुछ बढ़ा सकते हैं, घटाएंगे नहीं, बढ़ ही सकते हैं, घटेंगे नहीं, लेकिन 52,000 नहीं पहुंचेंगे। 51,000 कुछ प्लस रहेंगे। आइए और समझते हैं और क्या है। देखिए, पहला विज्ञापन में कुल पदों पर आरक्षण का जो विवाद चल रहा था, विज्ञापन में जो आरक्षण का विवाद था, एक तो ओबीसी वाला विवाद चल रहा था और एक ईडब्ल्यूएस वाला विवाद चल रहा था, और एक महिला को लेकर, महिला लड़कियों को इस पे आरक्षण विशेष प्राप्त था पुलिस वाले में प्राप्त कराने, उस पर विवाद चल रहे थे। वही लेटर गए थे, उन्हीं सभी लेटरों को सॉल्व आउट कर लिया गया है, सभी को सॉल्व कर लिया गया है, उन पर मतलब सुनवाई हो गई है और उस पर निर्णय ले लिया गया है। ओबीसी के लिए महिला आरक्षण, अच्छा महिला आरक्षण की क्या बात है कि इस बार योगी गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश सरकार है कि उस पर महिलाओं पर ज्यादा फोकस करे, क्योंकि महिला थाने बनाने हर जिले के अंदर और ब्लॉक के अंदर महिला थानों की बात की जा रही है, तो लड़कियों को विशेष आरक्षण दिया गया और एज पे भी ज्यादा छूट दी गई है उन पर। देखिए समझे, दरोगा का भी विज्ञापन इनके साथ ही आएगा। जैसे सिपाही की भर्ती आएगी कांस्टेबल की, वैसे ही आपका दरोगा की भी भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा। अच्छा, दरोगा के कुल पद अभी तो निर्धारित कर गए हैं 2354, पर इन पर अनुमान है कि 2000 और बढ़ने के अनुमान बताए गए हैं कि 2000 और बढ़ सकते हैं, तो लगभग 5000 के आसपास आपको पद देखने को मिल सकते हैं। यूपी एसआई के दरोगा के पद 5000 ये मिल सकते हैं दरोगा के पद, और आपको 51,000 पद देखने को मिल सकते हैं कांस्टेबल में। 51,000 प्लस ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगा। अच्छा, पुलिस भर्ती में सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है। सिलेबस में 2 नए सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे। 2 नए सब्जेक्ट क्या है, नए सब्जेक्ट नहीं, कुछ ही मतलब जीएस के कुछ मेन पॉइंटों को उठा के रख दिएगा, उन पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाएगा। पहला एक एनवायरमेंट पर, एनवायरमेंट पे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि एनवायरमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, एनवायरमेंट से क्वेश्चन कहां से आएंगे वो भी बताया गया। दूसरा, यूपी स्पेशल के जीको को उन्होंने बढ़ावा दिया है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश की, तो आप भी उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। उसको एक विशेष दर्जा उन्होंने दे दिया यूपी स्पेशल को। वैसे तो यूपी कांस्टेबल यूपीएस तो आता ही है, यूपी स्पेशल, लेकिन इस बार ज्यादा पार्टिकुलर कर दिया गया, ज्यादा नंबर कर और एनवायरमेंट पे ज्यादा फोकस किया। तो ये 2 नई चीजें सब्जेक्ट में जोड़ी गई हैं, क्या समझ सकते हैं। अच्छा, आइए और आगे सकते हैं। आरक्षण या आयु का विवाद जो बताया था मैंने, अच्छा इसमें सबसे बड़ा विवाद चल रहा था कि कई सालों से वैकेंसी नहीं आई थी, तो इसमें क्या जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को कितनी छूट मिलेगी। तो देखिए, जो पहले वैकेंसी थी वो 22 साल तक के, जो सबसे पहले पुरानी वैकेंसी देखो 23 साल तक के लिए आती थी, पहले पुलिस वाली वैकेंसी देखें तो 23 साल। तो इसमें अभी तक जहां पर विवाद आया है कि ओबीसी को तो 5 साल की छूट है ही है, वो तो कन्फर्म है। महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था है। महिलाएं तो 18 से 25 साल के लिए इनको बोला गया है, 18 से 25 साल तक की महिलाओं को डर सकता है, 25 साल तक का छूट है और 5 साल इनको एक्स्ट्रा छूट देती है, मतलब 30 साल तक की महिलाएं आराम से फॉर्म इसमें डाल सकती हैं। आयु की गणना कहां से की जाएगी, 1/7/2023, मतलब 1 जुलाई से गणना की जाएगी। अब आप अंदर जोड़ सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से कि 1 जुलाई 2023 के अनुसार से गणना की जाएगी। मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम कैटेगरी वाइज है, ओबीसी हैं आप, एससी हैं, एसटी हैं, जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस है, जौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, जनरल को मैं बता देता हूं कि जनरल को अभी तो 18 से 23 के बीच में ही रखा गया है, ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों को। इस पे बात की जा रही है कि 1 साल के लिए अभी बात चल रही है, हो सकता है कि 24 कर दें, लेकिन कोई अनुमान अभी नहीं है। 23 कंफर्म कर दिया गया है, लेकिन यह भी हो सकता है कि एक आपको नोटिफिकेशन पर देखने को मिल जाए, अनुमान लगाया सकता है, ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। 23 साल की ज्यादातर संभावना लगाई जा रही है, 23 साल। इस पर अब ये नहीं कि आपको दंगे करने की जरूरत है, इस पर ये करने की जरूरत है,
खुद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन को कितना कितना देना है, बाकी चीजें आपके सामने आ ही जाएंगी जब फॉर्म आ जाएगा। अच्छा, और समझिए, लिखित परीक्षा होगी, ये सबको पता है कि वो लिखित परीक्षा मतलब जो पेपर होने वाला है, कैसे पेपर होना है, बहुविकल्पी एमसीक्यू वाला होगा, ये कंफर्म है कि एमसीक्यू पेपर होगा। दूसरा, टीसीएस कंपनी कराएगी इसका एग्जाम, जो इस बार एग्जाम कराने के लिए टीसीएस कंपनी इससे भी पहले का एग्जाम करा रहे हैं, लेकिन स्टेट यूपी पुलिस का पहली बार टीसीएस कंपनी एग्जाम कराने जा रही है कि इससे पहले आज तक टीसीएस कंपनी यूपी पुलिस एग्जाम नहीं कराया है, तो ये पहली बार कराई। वैसे टीसीएस कंपनी का एग्जाम कराती है, लेकिन टीसीएस कंपनी क्यों करा रही है? क्योंकि यूपी की जो जनसंख्या है आप भली भांति उससे परिचित हैं, और इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराना सब कंपनी की बस की बात नहीं है, तो टीसीएस ने इसका जिम्मेदारी इसको मिला है टीसीएस को कि यही कंपनी कराएगी। लेकिन इसका खाली लिखित परीक्षा, उसके बाद आपका मेडिकल और जो बाकी चीजें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये पुलिस का विशेष अधिकार है, वो दूसरी कंपनी को दिया, वो दूसरी कंपनी करेगी। टीसीएस का खाली है एग्जाम को कंडक्ट कराना। ठीक, हाइब्रिड पद्धति से होगा पेपर। हाइब्रिड का यहां मतलब क्या है कि जो आपका पेपर खुलेगा वो सिस्टम पे खुलेगा, और जो आपको आंसर टिक लगाने पड़ेंगे वो बहुविकल्पी सीट आपको दी जाएगी, उस पर आपको टिक लगाना, और जो पेपर खुलेगा वो सिस्टम पे होगा। तो आपको एक सीट भी मिलेगी, वो नीचे लगी रहती है, वो आप आंसर की अपने लेके आ भी सकते हैं, घर में मिला भी सकते हैं। ओरिजिनल वाली तो वहां जमा हुई है, जो उसके नीचे लगी रहती है वो आप लेके आ सकते हैं अपने घर पर, और मिला सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही कितने गलत है। आप अनुमान लगा सकते हैं, जो कोई मिलवाएगा पेपर यूट्यूब वगैरह में हम लोग, तो वहां से आप मिलवा सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन लगभग सही हो, कितने हमने छोड़े हैं, कितने क्या चीजें। अच्छा, पहले 5 विकल्प को किया गया खारिज। पहले क्या था कि पुलिस के टीसीएस कह रहे थे कि हम जो पेपर करा रहे हैं पुलिस के 5 विकल्प को लेकर आते हैं, लेकिन विधायक साहब मना कर दिया गया, जो पुलिस अधिकार बच्चा है यूपी पुलिस, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं 4 विकल्प पर पेपर किया। टीसीएस ने एक सुझाव जारी किया था कि हम 5 विकल्प के साथ इस पेपर को कराएं, तो उसके लिए मना कर दिया गया 4 ही विकल्प पर पेपर होगा। 4 विकल्प आएंगे, जैसा आप हर एग्जाम में देखते हैं लगभग बैंकों को अगर छोड़ दिया जाए तो 4 विकल्प में लगभग हर एग्जाम में पेपर आता है। तो वही टीसीएस ने बोला कि हम 4 ही एग्जाम में कराएंगे, उसे 5 का सुझाव दिया था, लेकिन उन्होंने खारिज करके 4 पे सुझाव का कर दिया कि 4 पर होगा। अच्छा, आगे समझते हैं, आगे यही है, केवल 4 विकल्प में ही मिलेंगे, पेपर में केवल 4 विकल्प मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग है 0.5, 0 मतलब 5 इसलिए है क्योंकि यहां एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता है। 150 टोटल क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है पेपर टोटल नंबर होता है कितने, 300 नंबर का। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 300 नंबर का पूरा पेपर होता है। इसीलिए जो निगेटिव मार्किंग रखी गई है वो 0.5 पर। निगेटिव मार्किंग यहां पर बहुत बड़ा रोल निभाएगी, तो निगेटिव मार्किंग से बचना है आपको जितना हो कि 0.5 की बहुत बड़ा रोल हो सकता है इसका निगेटिव मार्किंग का। बाकी नॉबलाइजेशन तो होगा, अगर कई शिफ्टों में पेपर चलेगा तो इतना बड़ा एग्जाम भर्ती होने जा रही तो नॉबलाइजेशन होगा, जो शिफ्टें कठिन है उनके हिसाब से नंबर सेट किए जाएंगे, वो अलग अलग है। देखिए, एज लिमिट पुरुष 18 से 23 साल का, महिला 18 से 25, और 5 साल के उनको अदर छूट दी गई है। पुरुष का 18 से जनरल वालों का है, ओबीसी वालों को नहीं है, ओबीसी वालों के लिए अलग से छूट है 5 साल के, तो वो 25 साल के ऊपर हो जाएगा। अच्छा, शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए आपको पढ़ने में, खाली 10+2 पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट। अच्छा, इसके अलावा जो अदर स्टेट के राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ के भी बच्चे डाल सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड से पढ़े हो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कहीं से भी पढ़े, आईसीएसई बोर्ड से, आपको 10+2 पास हो जाए। अच्छा, कुछ चीजें मैं और क्लियर कर देता हूं, आपके पास अगर एनसीसी है या स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट आप ले, इसकी कोई वहां पर वैल्यू नहीं है, यहां पर उसको कोई विशेष दर्जा आपको या नंबर वगैरह कुछ नहीं दिए जाएंगे। साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया है, तो जहां आपके पास एनसीसी हो या स्पोर्ट्स का कोई दर्जा हो या आप उसी स्पोर्ट्स में अच्छा खेलते हो, उससे यहां कोई मतलब नहीं। ओनली मेरिट बनेगी आपके 150 क्वेश्चन रिटन, जो आपका रिटन एग्जाम होने वाला सिर्फ उसके आधार पर मेरिट फाइनल डिसाइड की जाएगी। समझ में आ गई बात। इस पे आपको जो एनसीसी वगैरह कर रहे हैं, फर्स्ट सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, इससे कोई मतलब नहीं, यहां पर इस पे कोई छूट नहीं दी गई यहां पर। अच्छा, विषय को समझ लेते हैं। विषय क्या कहेंगे, सामान्य हिंदी जो पहले रहती रही है, सामान्य जानकारी हो गई, सामान्य हिंदी हो गई, गणित हो गई, रीजनिंग। सामान्य जानकारी का मतलब जीएस, और सामान्य हिंदी, गणित और रीजनिंग। देखिए, इनके 38 क्वेश्चन आएंगे 76 नंबर के, सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन 74 नंबर के, गणित के 38 क्वेश्चन 76 नंबर के, रीजनिंग के 37 क्वेश्चन और 74 नंबर। अच्छा, यहां मैथ और रीजनिंग की अगर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूं तो मैथ का वेटेज थोड़ा कम होता है और रीजनिंग का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है। यहां लिखा तो हमने 38 है, लेकिन 38 क्वेश्चन आते नहीं है, थोड़ा कम करेंगे, इसमें कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन कम से कम 45 क्वेश्चन लगभग पहुंच जाता है। 37 से आप बढ़ा लीजिए कम से कम 10 क्वेश्चन, तो 47 क्वेश्चन लगभग। रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैथ का वेटेज कम है, जैसे मैंने लिख दिया है कितना, लेकिन आता है जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे
तो वहां भी देखेंगे कि रीजनिंग का वेटेज ज्यादा और मैथ का वेटेज कम है। तो आपको रीजनिंग और मैथ पे पकड़ तो बना के चलनी अच्छी से, रीजनिंग पे बहुत ज्यादा पकड़ बना के चलनी है। और हिंदी और सामान्य जानकारी जीएस पे भी आपको पकड़े। 2 सब्जेक्ट मैंने आपको स्पेशल बताए थे कि यूपी स्पेशल तो पहले भी आता था, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा से फोकस किया जाएगा जीएस वाले पार्ट में। और उसके बाद इन्वायरमेंट भी आपको पढ़ के जाना है, इन्वायरमेंट पे ज्यादा फोकस करना है। इस बार इन्वायरमेंट भी इसमें ऐड किया गया। अच्छा, उसके बाद वेतन भी देख लेते हैं। 21,700 डीए एचआर अदर 13 महीने की सैलरी। अगर 1 साल की पूरी सैलरी जोड़ेंगे तो लगभग 32,000 या 35,000 के पास एवरेज पहुंचता है। 32 के या 35 के आसपास आपकी सैलरी बैठेगी जाके, एवरेज जोड़ेंगे। स्टार्टिंग तो नहीं होती, स्टार्टिंग तो 21,700 से होगी, बाकी एचआर वगैरह डीए वगैरह जुड़ करके 1 साल का अगर प्रॉपर औसत निकाला जाएगा तो 32 से 35,000 के आसपास सैलरी आपकी बढ़ती है। अच्छा, लिखित परीक्षा मार्च या अप्रैल में अनुमान है कि लगभग मार्च अप्रैल में हो, क्योंकि अक्टूबर में फॉर्म आएगा तो नवंबर तक फॉर्म चलेगा कम से कम, कोई इतनी बड़ी भर्ती है तो नवंबर तक डेट देगी कम से कम टीसीएस कंपनी। 1 महीने के लिए तो फॉर्म भरने की डेट रहेगी, आराम से भरे। काफी बच्चे हैं, काफी जनसंख्या पे फॉर्म भरे जाएंगे, आप भी जानते हैं। अच्छा, अन्य राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल मैंने पहले बताया कि अन्य किसी भी राज्य से हैं, आप किसी भी बोर्ड से पढ़ें, आपको 12th पास होना चाहिए, 10+2। उसके साथ आपकी मिनिमम एज 18 साल तो होनी चाहिए। मैक्सिमम भी कैटेगरी वाइज रखा गया है, जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अच्छा, जो अन्य राज्य वाले अभ्यर्थी हैं वो जनरल पर ही काउंट किए जाएंगे। जैसे यूपी वाले बिहार में जाते हैं तो जनरल काउंट, वैसे बिहार, एमपी और राजस्थान के जो भी बच्चे यहाँ पेपर देने आएंगे वो जनरल वाली कैटेगरी को उनको फाइट करना पड़ेगा, जनरल के साथ काउंट किए जाएंगे। अच्छा, शारीरिक दक्षता इसमें क्या है कि रेस ली वही है, इसमें और कोई लंबी कूद ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल है। रेस जो होगी पुरुष की 4.8 किलोमीटर, मतलब 4800 मीटर की जो रेस होगी वो 25 मिनट दिया जाएगा। और यहां पर जो रेस महिलाओं के लिए है 2.4 किलोमीटर 2400 मीटर, कितने 14 मिनट में दिया जाएगा। यही इनकी शारीरिक दक्षता है। खाली इनमें रनिंग है, महिलाओं के लिए 2400 मीटर 14 मिनट में और 4800 मीटर हमारे लिए पुरुषों के लिए 25 मिनट का समय दिया जाएगा। अच्छा, अब आते हैं कि तैयारी कहां से करें। तो तैयारी करने के लिए आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं, अपने घर से भी तैयारी आप कर ही रहे होंगे। जो बच्चे जुड़े हैं लगातार हमसे वो तैयारी कर ही रहे हैं, 6-6, 7-7 महीने से हो गए तैयारी। जो हमारे यहाँ बैचेस चल रहे हैं वो 3-3, 4 महीने से ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, बच्चों की तैयारी हो भी गई अच्छी खासी। अब वेट है कि फॉर्म आए और पेपर कराए, जो बच्चों की तैयारी है अच्छे से पेपर जाए। बाकी अगर आप नए हैं, हमारे चैनल पे नए आए हैं, तो अगर आपको यहाँ ऑफलाइन आके बैच पढ़ना, जहाँ रहना, खाना, लाइब्रेरी, हर एक चीज की सुविधा आपको हर चीज समय समय से दी जाएगी। तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूरी जानकारी ले पाएंगे। बाकी आप वहां से रह के ऑनलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी हमारे मिल जाएंगे। विराट स्टडी 2.0 पर धीरे धीरे हम चीजों को अपडेट करते रहेंगे। लेकिन ऑफलाइन अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं डायरेक्ट, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा और हमारे यहाँ अकेडमी आके आपको तैयारी करनी चाहिए। आई होप कि मैंने पूरा समझाया है। आशा करता हूं कि आपको पूरी इससे अच्छी जानकारी मिली होगी कि मैंने इसमें क्या क्या है, चीजें मैंने क्या क्या समझाई हैं, इसमें पूरी जानकारी मैंने दे दी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।